नमस्कार मेरे नौजवान साथियों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे किताब की चर्चा करने वाला हूं जिसे हर एक स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए जो अपने करियर की शुरुआत के कगार पर है या जिन्होंने अपना करियर अभी अभी शुरू किया है। ये उनका पहला जॉब है। इन लोगों ने इस किताब को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वैसे तो कोई भी इस किताब को उठा के पढ़ सकता है, हर एक को इससे फायदा होगा, लेकिन इन लोगों ने अगर ये किताब पढ़ लिया तो इनके करियर की शुरुआत में ही इनको वो जो एक पुश चाहिए वो पुश उन्हें मिल जाएगा ताकि वो आगे चल के अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये किताब मैंने करीब 12 या 15 साल पहले पढ़ी थी और उस वक्त मैंने इसे हिंदी में पढ़ा था और उस वक्त मैंने ये नोट्स बनाए थे। देखिए ये पुरानी फाइल है, उसी में मैंने उसको सेव करके रखा था और आज भी मैं इस फाइल को अपने साथ रखता हूँ। ये देखिए ये नोट्स मैंने बनाए, इसमें हिंदी में मैंने नोट्स लिखे हैं। पूरी किताब को मैंने चंद पन्नों में नोट्स बना के, की पॉइंट्स बना के, उसको अंडरलाइन करके उसको मैंने लिख के रखा है ताकि जब भी मुझे कुछ इसको रेफर करने की ज़रूरत होती है तो मैं ये नोट्स निकाल के देख लेता हूँ और उसमें मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ वो किताब है यू कैन विन। जी हाँ, यू कैन विन बाय शिव खेरा। इस किताब को आपने देखा होगा, शायद उठा के पेज पलटे भी होंगे, शायद कुछ लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। यह किताब हिंदुस्तान के करीब सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो आप इसे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपनी भाषा में भी इस किताब को पता कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए इस किताब के बारे में और डिटेल में जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस किताब के कुछ प्लस पॉइंट्स की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये किताब बड़े ही सरल भाषा में लिखी हुई है, जिसे पढ़ते ही आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। जब भी आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप अपने आप को इन एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ पाएंगे और ऑथर जो आपको जो सीख देना चाहता है, जो मैसेज वो आपको देना चाहता है, जो टिप्स वो आपको देना चाहता है, वो आसानी से हम ग्रहण कर सकते हैं और हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं भी फॉलो कर सकता हूँ। और तीसरी बात जो इसमें है किताब में, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो अप्रोच है, लिखने का जो अप्रोच है ऑथर का, वो कॉमन सेंस अप्रोच है। कॉमन सेंस अप्रोच माने कि आप अगर इस किताब के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो आप बोलोगे हाँ सही तो है, ऐसा ही तो होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन सेंस दुनिया में बड़ा ही दुर्लभ है। हर किसी को लगता है कि उसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब इस्तेमाल करने की घड़ी आती है तो सारे कॉमन सेंस धरे के धरे रह जाते हैं। कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस की आग से तप कर गुजरना पड़ता है, तभी जाके हमारा मन इस कदर ट्रेन हो पाता है कि वो कॉमन सेंस तरीके से डिसीजंस ले सके और काम कर सके। तो ये किताब जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको बड़ा ही आसान लगेगा कि ये तो आसान है, जो मुझे पढ़ने की जरूरत है क्या। भले ही चीजें आपको आसान लगे लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, वो आसान चीज भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और आप जहां थे वहीं के वहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस किताब को पढ़ा कैसे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वर्क बुक है। जी हाँ, वर्क बुक माने क्या होता है, जिसमें एक्सरसाइज दिए रहते हैं,
जिसको हमें बैठ के लिखना होता है या फिल करना होता है, तो ये भी एक तरह का वर्कबुक है। हर चैप्टर के एंड में ऑथर ने एक एक्शन प्लान दिया हुआ है और उस एक्शन प्लान में ऑथर आपसे कुछ सवाल पूछता है पिछले चैप्टर को लेके और आपको बोलता है कि इन सवालों के जवाब दीजिए और इन्हें लिखिए। जब आप लिखते हैं तब आप सोचते हैं और जब आप सोचेंगे और जो आप लिखेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो जाएंगे। इसलिए ऑथर ने लिखने के ऊपर जोर दिया है। सिर्फ पढ़िए मत इसे। ये किताब ऐसा नहीं है कि आप इसे एक नॉवल की तरह शुरू से लेके एंड तक पढ़ लेंगे और बाद में बोलेंगे हाँ हो गया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर मैं कोई अच्छी किताब पढ़ लेता हूँ, सेल्फ हेल्प की किताब, तो मुझे लगने लगता है कि मैंने किताब पढ़ ली, बस जो भी इसमें लिखा था वो मेरे अंदर आ गया, अब मैं एक नया इंसान बन गया हूं। इतना आसान भी नहीं है ये। एक एक पॉइंट, एक एक सीख को लेके अपने अंदर डालना पड़ता है। प्रैक्टिस कर करके हमें अपने आप को उस हैबिट में ढालना पड़ता है। तो ये ऑथर चाहता है कि हम भी यही करें। तो उसने तो सजेस्ट किया है कि आप जब इस किताब को पढ़ें तो अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें, मार्कर रखें, ताकि अगर आपको किताब में कुछ अच्छी चीज समझ में आ गई, अच्छी बात समझ में आ गई, तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए और फिर उस हाईलाइट की हुई चीज को अपने नोटबुक में उतार दीजिए कि ये आपने बहुत अच्छा बात इसमें सीखा है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक्शन प्लान के अलावा भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 मैं किताब में मार्किंग नहीं करूंगा, मेरी किताब खराब हो जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। आप जो भी पढ़ते हैं उसे अपने नोटबुक में, अपने जर्नल में उतार दीजिए। स्पेशल एक किताब इसके लिए बनाइए। ऐसे नहीं कि आपने खुले पन्ने में, देखिए इस तरह के पन्ने में आपने लिख दिया, बाद में पन्ना कहाँ रखा है पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नल बनाइए, एक डायरी बना लीजिए, पुरानी डायरी ले लीजिए, कोई नई डायरी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई पुरानी नोटबुक पड़ी होगी, उसमें जो लिखे हुए एक्स्ट्रा पेजेस नहीं चाहिए उसको निकाल दीजिए, जो खाली पन्ने हैं उसको बना लीजिए, पर लिखना जरूरी है उसमें। ये ऑथर स्ट्रेस करता है कि आपने इसमें जो भी सीखा है उसे लिखिए, उसे लिखिए। जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो दूसरे चैप्टर पे मत जाइए इमीडिएटली। किताब को बंद करके, बुक मार्क लगा के बंद करके रख दीजिए और सोचिए कि इस चैप्टर से मैंने क्या सीखा है, क्या चीज मुझे पकड़ में आई है। उस थॉट को भी आप अपने जर्नल में डाल दीजिए। इसे अपनी भाषा में लिखिए, जो भाषा में आपको कमांड है, जो कंट्रोल है आपकी भाषा, उसमें लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने लिखा है उस कंटेंट के आप ऑथर बन जाएंगे, आप उसके लेखक बन जाएंगे। ये आपका कंटेंट होगा, आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होगा। उसके बाद आप एक्शनेबल पे जाइए। जो एक्शनेबल ऑथर ने मेंशन किया है उसे पूरा कीजिए, उसे लिख डालिए पूरी तरीके से। तो इसमें जब आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि इस लेसन से ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए इस चैप्टर का। जैसे कि अगर एक चैप्टर हम इस किताब में से लेते हैं, हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप इसका हेडिंग डाल दीजिए सबसे ऊपर पेज, अपने डायरी के ऊपर, पेज के ऊपर, और उसमें लिख दीजिए कि आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। और उसके बाद एक चीज लिखना ये जरूरी है कि इसमें से कौन कौन से चीजों को आप अपने जिंदगी में साकार करना चाहते हैं और उसको साकार करने के लिए आज से, अभी से आप कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं। एक्शनेबल क्या है आपका। ऐसा नहीं लिखेगा कि हाँ मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर स्पेसिफिक एक्शन। सपोज आपको लिखना है कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाना है, मुझे अपने स्टडीज में 80% लाना है सपोज। तो उसके लिए आप लिखिए कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा। ये एक एक्शनेबल हो गया। सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। तो सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा।
तो ये एक स्पेसिफिक एक्शन हो गया, स्पेसिफिक एक्शनेबल। तो इस तरीके के आपको स्पेसिफिक एक्शनेबल बनाने हैं हर चैप्टर पे बेस करके, तभी आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। नहीं तो ये आपको मोटिवेट तो कर देगा, आपके अंदर जोश भर देगा, लेकिन जोश और मोटिवेशन जो है ना, वो सिर्फ चंद घंटों के लिए रहता है। एक बार आप दूसरे काम में बिजी हो गए, सारा मोटिवेशन हवा हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसे लिखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। ये किताब आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ, मुझे अमल करना है, जानबूझकर उसके ऊपर काम करें। इस किताब को खोने न दें, हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें, रोज सुबह शाम इसे पढ़ें कि मैंने क्या फैसला किया है और क्या मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मुझे सक्सेस मिल रहा है, अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्या बाधाएं हैं जो मुझे नहीं करने दे रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। सिर्फ हाथ खड़े कर देने से कि नहीं भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इससे नहीं होता, इससे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन इसको पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है, इसका जवाब तो आपने खुद ढूंढना है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या अड़चने आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रहे हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं, और उस उन अड़चनों को आप कैसे हटा सकते हो, ये आपने डिसाइड करना है। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। यू कैन विन का ये इंग्लिश संस्करण जो है, ये 290 पेज का है, 290 पेजेस। मैं चाहता हूं कि आप ये किताब आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 पेज पढ़ा फिर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। रोज इसमें से कंटिन्यूशन में पढ़िए, आगे आगे बढ़िए, और जैसा हमने डिस्कस किया है उस तरीके से आप काम करिए, ताकि इस किताब का जूस जो है पूरी तरह से निचोड़ के, पूरा जूस निकाल के अपने जिंदगी में आप इसे अमल कर पाए। बड़ा मजा आता है ऐसा काम करने में ना। आराम से फटफट नोवेल की तरह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक एक चैप्टर को चबा चबा के डाइजेस्ट करके, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके, अपने दोस्तों में डिस्कस करके इसको आगे बढ़िए। एक अच्छी बात आप कर सकते हैं ना कि आप जो आपकी तरह महत्वाकांक्षी है और अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, तो उसको भी ये किताब रेकमेंड करिए। मे भी आप 2-3 लोग मिलकर उस किताब को पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर मिलकर एक डिस्कशन कर सकते हैं। फोन पे डिस्कशन कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आप लोगों की ना जो सोच है वो बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप होगी। इसके अंदर का जो कंटेंट है, किसने इस सब्जेक्ट को कैसा समझा है, उससे आपको एक अलग ही विचारधारा को सुनने का मौका मिलेगा। हर तरफ से ये फायदा ही फायदा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक के जो कंटेंट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसके हेडिंग में डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया गया है और इस किताब से आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा। प्लस मैं ये डाल दूंगा आपके इस डिस्क्रिप्शन में कि आपको इस किताब से क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा आप इस किताब से उठा सकते हैं, ताकि जब ये किताब को आप पढ़ें तो आपके अंदर वो रहे कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस तरीके से मेरे अंदर बदलाव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को, यू कैन विन को ज़रूर पढ़ेंगे, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सक्सेस के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो नए बुक के साथ डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नए किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।